राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, साल 2026 में न्याय के देवता शनिदेव सबसे बड़ा और व्यापक परिणाम देने के लिए आ रहे हैं। शनिदेव 20 जनवरी 2026 से अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये 20 जनवरी को सुबह 10:46 पर अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज बात करेंगे मकर राशि में शनि का प्रभाव मई तक कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा निर्णायक और लाभकारी होने वाला है। क्यों? क्योंकि मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। शनि का अपने स्वयं के नक्षत्र में आना तो 12 राशियों को कुछ ना कुछ प्रभाव उन पर जरूर पड़ेगा, लेकिन शनि की अपनी दोनों राशियां मकर और कुंभ पर इस नक्षत्र परिवर्तन का असर काफी प्रबल और महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपने लगन के अनुसार भी देख सकते हैं और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। देखिए, यदि आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट्स जरूर करें। मकर राशि के जातकों के जीवन में यह समय निर्णायक और गेम चेंजर वाला रहने वाला है। शनिदेव आपकी राशि से तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस पराक्रम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब 20 जनवरी से लेकर के ये 17 मई तक शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ये गोचर आपके लिए कह सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक लेकर के आया है और थर्ड हाउस मेहनत का, पराक्रम का, साहस का, एफर्ट्स का, कम्युनिकेशन का, स्किल का। यहाँ शनि जब भी विराजमान होते हैं तो कर्म मेहनत तो देखिए ये करवाते हैं। अब शनि यहाँ से किस्मत पलटने का कार्य शुरू करेंगे। जो कार्य आप टाल रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई भी काम करने जाते थे तो आपके अंदर मतलब नेगेटिव थॉट्स आते थे, क्या ये कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, या मैं इसे करूं या ना करूं। जो स्किल आप सीखना चाहते थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो अब आप वह सब कार्य करेंगे क्योंकि शनि प्रबल स्थिति में रहेंगे। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। शनिदेव आपके अंदर देखिए आलस की स्थिति को दूर करेंगे। थर्ड हाउस में शनि का ये गोचर कैरियर, वर्क प्लेस पर भी काफी चेंज लेकर के आएगा। जो सेल्स, कंसल्टिंग, आईटी, ट्रेनिंग जैसी फील्ड से संबंधित कार्य है जिनका, उसमें आपको देखिए ग्रोथ, वृद्धि देखने को मिलेगी। आपने गौर दिया होगा कि पिछले 3-4 वर्ष से कैरियर में अड़चन का आना, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि स्टक सा हो गया था। अब ये प्रश्न भी आपके मन में आ रहा होगा कि शनि तो 2025 में भी अपने नक्षत्र में आए होंगे। तो जी हाँ, ये सच है। 20 अप्रैल को शनिदेव अपने नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन यहाँ शनि की युति राहु के साथ थी, तो यहाँ दोष का निर्माण हुआ जिससे इनके पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुए। लेकिन अब शनि देखिए यहाँ अकेले विराजमान है, तो ये अपने नक्षत्र में रिजल्ट मजबूती से प्रदान करेंगे। अब स्थिति में सुधार आएगा। अब आपको अपनी दिशा क्लियर रखनी है। यहाँ जिस बात का आपको ध्यान रखना है वह यह कि आपको शॉर्टकट रास्ते से कोई भी कार्य नहीं करना है। मेहनत का प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि या नक्षत्र में आ जाए तो राशि से भी ज्यादा देखिए अपने नक्षत्र में वो प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है। तो शनि 2026 में आपके थर्ड हाउस को सबसे ज्यादा ये मजबूत करेंगे। ये आपके फर्स्ट हाउस लगन को भी मजबूत करेंगे। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होने वाली हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां से इनकी दृष्टियां भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि इनकी दृष्टि मित्र भाव पर होती है तो अच्छे रिजल्ट ये प्रदान करते हैं। अगर शत्रु राशि पर पड़ जाए तो नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करती है। चलिए जानते हैं कि शनि की दृष्टि कहां कहां और किन किन स्थानों पर पड़ने वाली है। शनि की पहली दृष्टि यानी कि तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, 5th हाउस पर पड़ेगी और 5th हाउस संतान, शिक्षा, लव रिलेशन, क्रिएटिविटी का होता है और यहाँ वृषभ राशि है। इसके स्वामी शुक्र देव हैं और शनि की ये मित्र राशि है, तो अपने नक्षत्र में आकर पंचम भाव को शनि मजबूत करेंगे।
यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका, या कोई इंटरव्यू है, या हाई एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, या किसी मतलब दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, जन्म से दूर जाना चाहते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा संबंधित कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा था तो अब आप उसे पूरा करेंगे, या आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो अब आप डिसीजन भी ले पाएंगे और आपका डिसीजन सही रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपका फोकस बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष 2026 काफी उत्तम है। 5th हाउस देखिए लव रिलेशन का भी होता है। लव रिलेशन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही थी या आप विवाह करना चाहते थे तो इसके पूरे पूरे योग निर्मित करेंगे शनिदेव। लव लाइफ में जो भी समस्या चल रही थी उसको ठीक करेंगे। अभी संतान की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। संतान के प्रति आप चिंतित थे, टेंशन आपकी अब दूर होगी। चाहे कैरियर को लेकर परेशान थे, स्वास्थ्य को लेकर, विवाह को लेकर, मानसिक चिंताएं अब आपकी दूर होंगी। फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे तो वर्ष 2026 में आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। शनि की दूसरी और सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर। 9th हाउस में देखिए कन्या राशि है और कन्या राशि भी शनि की मित्र राशि है। जब शनि अपनी मित्र राशि को भाग्य स्थान से देखेंगे तो भाग्यम फलतु सर्वदा। देखिए आप और हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, लेकिन भाग्य लक हमें हमारे 9th हाउस से प्राप्त होता है। मेहनत तो देखिए मजदूर भी करता है, एक कंप्यूटर इंजीनियर भी करता है, एक बिजनेसमैन भी करता है। सबके भाग्य में अंतर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लगता भी है कि हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, लेकिन जब हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होता तो इसका एक बड़ा कारण होता है कि हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। तो अब भाग्य आपके कर्म से ही बनेगा। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर, तो कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 20 जनवरी से 17 मई के बीच आप कर डालें। जो डिसीजन लेना चाहते हैं ले डालें। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, बहुत टाइम से आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे वर्क प्लेस पर, तो अब आप अपना डिसीजन ले डालें। पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही थी, मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था, तो ये टाइम है कि आप परिवर्तन कर सकते हैं। जॉब चेंज करने के देखिए पूरे पूरे योग यहाँ बन रहे हैं। विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो अब भाग्य आपका साथ देगा। 9th हाउस पिता का भी होता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा था या पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था या आप पिता से दूर थे, तो अब ये सब मसले आपके सुलटेंगे। इस समय कोई गुरु या मेंटोर आपको मिल सकता है जिनसे आपको सही मार्गदर्शन और सलाह मिलेगी और स्पिरिचुअल क्लैरिटी भी आएगी और आपका रुझान इस टाइम धर्म अध्यात्म की तरफ भी जाएगा। शनि की आखिरी दृष्टि, दसम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, और 12th हाउस में धनु राशि है। इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। ये शनि की देखिए सम राशि है। यहाँ शनि गलत परिणाम नहीं देंगे। अब देखिए शनि न्याय के देवता, न्यायाधीश, इन्हें जज का दर्जा प्राप्त है शनि को। तो सबसे पहले अगर आपके ऊपर कोई झूठा कोर्ट केस चल रहा था या लीगल केस में आप फंसे हुए हैं तो आपको ये बाहर निकालेंगे। आपके व्यय खर्च अधिक हो रहे थे, सेविंग नहीं हो पा रही थी, फालतू खर्च हो रहे थे डॉक्टरों पर, कोर्ट केस पर, या आपका कई पैसा अटक गया था या आपने किसी को पैसा दे दिया था वापस नहीं आ रहा था, इस तरह की समस्या चल रही थी तो वह अब दूर होंगी। ये साल आपकी सेविंग के लिए भी अच्छा है। विदेश के लिए देखिए यहाँ पर शनि काफी अच्छा योग बना रहे हैं और विदेश से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वर्ष 2025 देखिए आपके लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2026 आपके लिए नए रास्ते दिशा लेकर के आया है और आप स्वयं कहेंगे कि आप सत्य कह रहे थे। थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है, आपको शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना। प्लीज अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, जांच परख के, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। ईगो क्लैश को अवॉइड करें। कम्युनिकेशन देखिए अपना क्लियर रखें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।